बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सारे मेरे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। देखो पाखी मेरे बात करते करते आप लोग से मिलने आ गई। हेलो बोल दो सबको। हेलो फ्रेंड। और क्या बोले? गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। आपने बोला था गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई मैंने देखो गुड मॉर्निंग बोल दिया। बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सही बोले। तो क्योंकि मैंने टाइम ना बाद में देखा एक्चुअली, जब मैं आप लोग को कर रही थी आप लोगों से बातें, तो मैंने टाइम नहीं देखा था। मुझे लगा अभी 12 नहीं बजे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैंने बोला अरे तो 12 बज गए। तो मैं जो प्लांट बाहर रखती हूँ ना कुछ दिनों के लिए, जो इंडोर प्लांट्स है, उसको मैं अंदर ला के रख रही थी। और आज बहुत अच्छी धूप आई है। बहुत तो मेरे जो छोटे छोटे वाले जो पौधे हैं ना, मैरीगोल्ड वाले जो पौधे हैं, वो उसमें अब सेकेंड वाली पत्ती भी आ गई है। अब मैं इसको ना नेक्स्ट मंडे तक लगाऊंगी नए गमले में। अभी नए गमले लेके नहीं आई हूँ। दीदी आप दिख नहीं रहे हो। क्यों दिख तो रही हूँ? अच्छे से थोड़ा और ऐसे। हाँ आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, बात ये है कि पाखी जो है होमवर्क करते करते उठ के आ गई है। तो मैं इसको देख लूँ थोड़ा, इसकी पढ़ाई जरूरी है। और पाखी को भी नहाना भी है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आरती करने सुबह की। आज नहीं नहाना, बहुत बार नहा रही है। देखो आप लोग सुन लो क्या बोल रही है। आज मैंने देखो कान के कौन से पहने। मेरे को बहुत ये सब चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, भले मैं पहनूं ना पहनूं। तो पहनने में ना पहन तो लेती हूँ दिन भर तो फिर भी ठीक है, लेकिन लेटने में ना मेरे को ये सब ना बहुत गड़ता है। पीछे का ना यहाँ गड़ता है, तो मेरे को वो नींद ही नहीं आती रात भर। तो मैं उसको उतार देती हूँ, फिर सुबह कई बार भूल जाती हूँ पहनना। यहाँ मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना सारा तेल लिया है। अब इसी तेल में मैं डालूँगी ये गोभी जो मैंने काट के धो के रखी है। और फिर इसी तेल में फिर बाकी सब्जियाँ भी फ्राई करूँगी, जैसे कि बैंगन, गाजर, अगर बीन्स हो तो बीन्स। मेरे पास नहीं है बीन्स तो नहीं करूँगी। तो ये इस तेल में ही मतलब 3/4 हमें पका लेना है। और ये बहुत ही बिल्कुल ही पार्टी स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल बोल सकते हैं, या फिर पार्टी स्टाइल मिक्स्ड वेज सब्जी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जीरा लिया, टमाटर लिए चॉप करके बारीक, 3 है करीब। और इनको इसमें मैंने डाला अदरक। और इसी मसाले में बस मैंने शिमला मिर्च नहीं तली थी, बाकी सारी चीज़ें तल ली थी 3/4। शिमला मिर्च मैं इसी मसाले में डाल दूँगी, क्योंकि इसको तलेंगे फिर डालेंगे तो बहुत ही नरम हो जाएगी। तो ये मैंने डाल दिया। इसमें जितनी चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। एकदम मैं बता रही हूँ, आप ट्राई करोगे ना तो एकदम क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स्ड वेज सब्जी लगेगी। और एक बार आप बनाओगे ना तो फिर बार बार बनाओगे। तो हम लोग तो ये सब्जी, मैं क्या करती हूँ ना, बहुत सारी सब्जियाँ जब लेते हैं तब सब्जियाँ तो इंडिविजुअल तो बनाती ही हूँ, फिर उसमें से ना 2-2 सब्जी ना उन्हीं में से रख देती हूँ। तो फिर एक दिन जब वो सारी सब्जियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तब फिर मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती। सबको इतनी पसंद है और सच्ची में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप बनाओगे तो मुझे कमेंट में बताना आप कैसी लगी आपको। मेरे को तो लगता है सबको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ऐसी सब्जियां तो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो घर में बनी रहेगी तो और भी मतलब बोल सकते हैं ना कि एकदम हाइजीनिक रहती है। तो ये बन के रेडी, देखिए क्या मस्त। ये सब्ज़ी मेरी सुबह की दोपहर की है, लेकिन ये हम रात में भी कंटिन्यू करेंगे। और फिर ये देखिए अभी हो गए हैं, खाना खा के हम आ गए हैं लंच करके। तो मैं बाहर निकली तो इतनी अच्छी धूप थी और बादल इतने अच्छे लग रहे थे ना, नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद धुएं जैसे, रुई जैसे जिसको बोल सकते थे। कि कितनी धूप है आज। तो प्लांट में पानी डालना ही पड़ेगा। मैं ना 2-4 दिन से ना डाल नहीं रही थी, क्योंकि रोज़ बारिश आ जा रही थी। लेकिन ये जो धूप वाली सिचुएशन है ये 2 दिन से कंटिन्यूस हो रही है और बारिश भी उतनी नहीं हो रही है ना। तो मुझे आज तो पेड़ों में पानी डालना ही पड़ेगा। और ये जो फूल हैं ये धूप में ही खिलते हैं। धूप आई है ना आज तो खिले हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। मैं पास से नहीं जा रही क्योंकि बहुत तेज धूप है। पैरों में चप्पल नहीं पहनी ना तो धूप बहुत पैरों में मतलब इतना ज़्यादा उसमें
ताप है कि पैर जलने लगेंगे। देखिए बादल यहाँ से भी हमें घेर के आर पार कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं तो यही खाना खाने के बाद यही सब देखने आई, तो सोचा कि शाम को ही डालूंगी पेड़ों में पानी। दोपहर में नहीं डालते हैं ना, तो इसीलिए शाम को डालूंगी, करीब 6 बजे करीब डालूंगी। फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम और थोड़ी थोड़ी रोशनी तो है अभी, और अब मैं पेड़ों में थोड़ा पानी डालूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी चाय बनाने। आजकल हम लोग ऐसे कॉफ़ी पी रहे हैं, पाकी के लिए दूध रहेगा, हम लोग दूध ही पी रहे थे, लेकिन अब थोड़ा कॉफ़ी में आ गए कि वही दूध पीना ना अच्छा नहीं लगता। सच्ची में तो मेरे को तो दूध की बदबू आती तो मेरे को तो पिया नहीं जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम कॉफ़ी पियेंगे। तो कॉफ़ी में दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो अब दूध ही हो जाता है वो भी। तो ये करेंगे, पहले पानी डाल दूँ फिर हम लोग, तो इसमें हम लोग में सब नहीं, मैं अकेले जाऊंगी बनाऊंगी। मम्मी ने शायद बना के पी लिया है चाय, और हम लोग पियेंगे कॉफ़ी। मैं बताती हूँ कौन सी वाली कॉफ़ी है, पहले पानी डाल दूँ। यहाँ पे ना पानी डालते डालते मेरी नज़र पड़ी, ये जो हिबिस्कस का पेड़ है ना, यहाँ पे ना 2 चिड़ियाँ बैठी हुई है येलो कलर की, मैं तो नाम नहीं जानती उनका। हमने सोचा उसको भी कैप्चर करें, तो मैंने ऊपर से ना थोड़ा पानी डाला तो उड़ी वो चिड़िया ना, पर इतनी जल्दी चली गई निकल के कि हम ज़्यादा कैप्चर ही नहीं कर पाए। तो ये ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा है। हाँ, तो पोहा बहुत पसंद है। आपने ब्रेकफास्ट में क्यों नहीं लिया? ब्रेकफास्ट में क्यों नहीं खाया तुमने? वही तो बात है, इतना टेस्टी रहता है, क्यों नहीं खाते? अच्छा है ना? तो अब मैं जा रही हूँ नीचे कॉफी बनाने। अभी शाम के कितने बज रहे हैं? 6:15 बज रहे हैं। अंधेरा ही है। जहाँ हम लोग ज्यादा जाते नहीं ना, वहाँ अंधेरा ही लगता है। ये वाली ना ट्यूबलाइट टूट गई थी गिर के उस दिन। पूरी जगह यहाँ कांच 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 फैल गया था। भगवान का तो तब था नहीं, तब की बात नहीं, उसके 2 दिन पहले की बात है। देखिए पूरा डेकोरेशन भगवान जी का। सब प्रतीक ने किया है। थोड़ी देर में आरती करेंगे, पहले चाय कॉफी हम पी लें, भगवान जी को बाद में लड्डू खिलाएंगे। हाँ, तो ये बोल रही थी कि यहाँ पे पूरा फैल गया, इवन यहाँ से कांच ना ये मम्मी के रूम तक चला गया। उनके पलंग है ना, देख रहे हो पलंग, इसके नीचे, और ये सीढ़ियों में भी, सीढ़ियों में ये यहाँ तक फैल गया था कांच। अभी भी मेरे ख्याल से कुछ एक आध टुकड़े तो, ये जो चेयर है ना हमारी,
इस चेयर के ये जो कॉर्नर्स हैं, दिखाती हूँ, ये कॉर्नर्स के अंदर भी घुस गए थे कांच। तो सब एक एक निकाल के साफ किया, पूरा इसको बैग को निकाल के साफ किया। इसके ऊपर जितने, इवन ये कटोरी के ऊपर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके ऊपर, ये सैनिटाइजर है इसके यहाँ चिपक गए थे, ये फ्रूट बास्केट के अंदर, रोटी के डब्बे के ऊपर, मतलब हर जगह। बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम लोग को 2 घंटे लगे साफ करने में। मेन तो उसी ने उठा लिया था, बाकी ये कॉर्नर जो इसके पीछे वाला है ना, ये देखिए थोड़ा सा वो उठा हुआ है ना, उसके अंदर भी घुस गए थे। चलिए कॉफी बना लेते हैं। ये वाली कॉफी इस बार हमने खरीदी, नहीं तो हम नेस्कैफे खरीदते, मालूम नहीं था ये इतना टेस्टी है। ये एक्चुअली फिल्टर कॉफी है, इसको बनाने का तरीका भी एकदम अलग ही है। तो प्रतीक को और मेरे को बहुत पसंद आई, तो आजकल हम लोग यही पी रहे हैं 2-3 दिन से। इसकी ना डस्ट पूरी घुलती नहीं है, तो इसको ना फिल्टर करना पड़ता है, आई मीन छानना पड़ता है। और छानने के बाद भी ना नीचे ना चारकोल रहता है, तो ये चारकोल जैसे स्मेल करता है। इसमें लिखा है इट्स अ कॉफी चिकोरी मिक्सचर लिखा है। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है। फ्रेंड्स, अब हम पियेंगे चाय, और मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।